हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए बहुत ही आसान भाषा में आप लोग को केवल सुनकर ही तुलसीदास जी का जीवन परिचय याद कराने वाला हूं। तो आइए चलते हैं बिना देरी किए हुए अपने टॉपिक की ओर। बस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच जाए। तो आइए चलते हैं बिना देरी किए हुए तुलसीदास जी का जीवन परिचय को जानते हैं। तुलसीदास जी का जन्म तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1632 ईस्वी में हुई थी। ठीक, इनकी जीवन परिचय को जान लेते हैं, इनकी जीवनी क्या थी। तो तुलसीदास की जीवनी जो थी, तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में राजापुर बांदा नामक गांव में हुआ था। ठीक है। कुछ विद्वान जो है वो मानते हैं कि इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक गांव में हुआ था, या सोरो नामक स्थान पे हुआ था। तुलसीदास के पिता आत्माराम दुबे थे। तुलसीदास के जो पिता थे वो आत्माराम दुबे थे, और उनकी माता का नाम हुलसी था। क्या चीज? उनके माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास का विवाह तुलसीदास का विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री दीनबंधु पाठक की पुत्री हुलसी रत्नावली से हुआ था। ठीक है, रत्नावली से हुआ था। उनकी पत्नी उनकी पत्नी थी, बहुत ही सुंदर थी। मतलब उनकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। तुलसी पत्नी मतलब तुलसी जी की जो पत्नी थी वो बिना बताए अपने मायके चली गई थी। ठीक है, तुलसी जी की पत्नी बिना बताए अपने मायके चली गई थी। तुलसी मतलब तब तुलसीदास भी आधी रात में वहां जा पहुंचे, मतलब वहां पीछे पीछे चले जाते हैं। तो तुलसीदास की जो पत्नी थी उनकी फटकार तुलसीदास इस बात पे, मतलब आंधी तूफान में मान लीजिए तुलसीदास जी अपने पत्नी के मायके पीछे पीछे चले जाते हैं। ससुराल जा पहुंचने के बाद, मतलब वहां पे जब तुलसीदास पहुंच जाते हैं, तो इस पर उनकी पत्नी ने कहा, लाज न आई आपको। ठीक है, लाज न आई आपको दौरे आए हूं साथ। मतलब आपको लाज नहीं आया कि आप हमारे पीछे दौड़े आए हैं साथे में। पत्नी की इस फटकार पर, मतलब पत्नी जब ये बात बोली, तो पत्नी की इस फटकार पर तुलसीदास को संसारिक मोह माया संसारिक मोह माया से विरक्त कर दिया। तुलसी ने प्रसिद्ध प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित्र मानस जो है उनकी रचना की, और सन 1632 ईस्वी में मतलब ये स्वर्गवास हो गए। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या थी? प्रमुख रचनाएं भी जान लेते हैं। तुलसी की प्रमुख रचनाएं निम्न प्रकार से थी, या मतलब इस प्रकार से थी। रामचरित्र मानस हो गया, विनय पत्रिका हो गया, कवितावली हो गया, गीतावली हो गया, दोहावली हो गया, बैक हो गया, रामायण हो गया। ऐसे मान लीजिए बहुत ही जानकी मंगल हो गया। ये सब इनकी रचनाएं थी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सुनकर ही तुलसीदास जी का जीवन परिचय तैयार हो गया। जय हिंद, जय भारत।